दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 और हमारे पास प्रश्न संख्या है 1 का तीसरा ऑप्शन है हमारे पास। इससे पहले हम इसके दो ऑप्शन जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है 2x² ऋण 6x धन 3 बराबर 0। तो हमने क्या करना था, इसके लिए मूलों का अस्तित्व निकालना था। तो मूलों के अस्तित्व निकालने के लिए हम क्या निकाल लेते, इसका विविक्त कर निकाल लेते, यानी कि डी निकाल लेते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया गया समीकरण, ठीक है, दिया गया समीकरण। तो हमारे पास दिया गया समीकरण कितना है, 2x² ऋण 6x धन 3 बराबर 0, ठीक है, यह हमारे पास दिया गया समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण की तुलना जो है हम क्या कर देंगे, समीकरण की तुलना जो है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इस द्विघात समीकरण की तुलना हम इससे करते हैं, इससे करने पर, ठीक है, इससे करने पर। तो जब भी हम इस द्विघात समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास x² के आगे a है, तो यहाँ x² के आगे कितना है, 2 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार से b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऋण 6। c बराबर हमारे पास कितना आ गया था, 3, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, विविक्त कर निकाले थे, विविक्त कर को डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है, यह हमारे पास क्या आ गया, सूत्र होता है। तो b² माना कि ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 गुणा ए कितना है, 2 गुणा सी कितना है हमारे पास, 3। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6 कितना हो गया, 36। ऋण 4 गुणा 2 कितना होता है, 8, 8 गुणा 2 कितना होता है, 24। तो 36 ऋण 24 कितना होता है हमारे पास, 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डी का मान कितना आ गया, 12 से 0 से क्या आ गया, अधिक आ गया, ठीक है, 0 से अधिक आ गया। तो अतः जो हमारे पास समीकरण है, जो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो समीकरण के मूल निकालना है इसके बाद हमें, तो समीकरण का मूल हम किससे निकाले थे, द्विघाती समीकरण से। तो द्विघाती समीकरण, तो द्विघाती समीकरण हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी बट्टे 2a, ठीक है। तो यह हमारे पास इसका मान रखेंगे हम, ठीक है, कहाँ से, समीकरण से। तो -b बराबर कितना है हमारा, ऋण 6, तो यह आएगा ऋण 6 धन ऋण डी कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया था, बट्टे 2a का मतलब क्या होता है हमारे पास, 2 गुणा ए कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है, ए बराबर 2। इसको और आगे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऋण ऋण कितना होता है, धन, तो 6 धन में। अब इस 12 का हम वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। 12 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 12 लिखते हैं, ठीक है। इस 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा भागफल 6, 2 से करेंगे तो 3 और 3 से 1। क्योंकि वर्गमूल निकालने हैं तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समूह निकालते हैं, ठीक है। दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो इस 2 के तो 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 2 हैं, तो इस 2 का 1 2 लिखेंगे और जो बच गया उसको क्या लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3। तो 2 वर्गमूल 3 बट्टे यहाँ पर कितना आ गया, तो इसको ऐसे ही लिखता हूँ मैं, ठीक है, एक बार 2 गुणा 2। अब मैंने ये क्यों लिखा है ऐसे ही, आप यहाँ पर समझेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 6 बराबर कितना होता है, 2 गुणा 3, जब 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 ऋण धन, तो ऋण 3, यह आ जाएगा बट्टे 2 गुणा 2, तो 1 2 से 1 2 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 3 धन ऋण कितना है, वर्गमूल 3 बट्टे 2, यानी कि एक बार धन एक बार ऋण। तो अतः जो मूल होंगे, एक बार धन, ठीक है, एक बार धन लिखेंगे, कॉमा एक बार क्या लिखूंगा, ऋण। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः जो हमारा समीकरण है, ठीक है, अतः समीकरण के मूल, जो हमारे पास समीकरण है, समीकरण के मूल, ठीक है, समीकरण के मूल कितना आएगा हमारे पास, 3 धन वर्गमूल 3 बट्टे 2, कॉमा 3 ऋण वर्गमूल 3 बट्टे 2, ठीक है। अतः समीकरण के मूल इतने आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।